तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4.2 देखने वाले पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इक्वल टू a अपॉन b के फिल इन द ब्लैंक सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर इन द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में करना है हमको कि एक प्रॉपर्टी है a अपॉन b इक्वल टू a अपॉन b के, मतलब a अपॉन बी रहेगा तो यहाँ पर भी वो a अपॉन बी सेम रहेगा। हमें एक ऐसा नंबर लेना है, उसको दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। यही है a अपॉन बी के। तो यहाँ पर 5 अपॉन 7 है और यहाँ पर ऊपर का नंबर हमें फाइंड आउट करने का है और नीचे का नंबर 28 है। तो देखते 5 अपॉन 7 है, नीचे हमें 28 मिला, मतलब हमने 7 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया तो उसमें 28 मिला। हम 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 है और ऊपर हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 28 जो है और 7 इधर है, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 4 ज़ा 28, आंसर 4 आया। हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर ऊपर का नंबर 20 आएगा। ये रहे उसके स्टेप्स। 7 में हमने 4 मल्टीप्लाई करा तो 28 आया, 5 में भी हमें 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अपॉन 14 इक्वल टू 4.5 अपॉन 14 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 ऊपर में हमें 9 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 आएगा। तो हमें यहाँ पर 4.5 को 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 45 अपॉन 90 हो जाएगा, जो कि 0.5 आएगा इसका आंसर 0.5। और हमें इसी नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने का। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 अपॉन 14 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमें क्या मिलेगा 4.5, नीचे क्या मिलेगा 7.0। 7.0 का मतलब है 7, तो यहाँ पर 7 आएगा। डिनोमिनेटर हमें 7 मिल जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 5 है और ये 35 है, तो 35 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 7 आ गया। अब इस 7 को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 मल्टीप्लाइड बाय 7। 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किए तो 35 आएगा। 7 को करेंगे तो 7 7 जा 49, तो यहाँ पर आ गया 5 को 7 के साथ किए और 7 को 7 के साथ किए, 35 अपॉन 49 आंसर आ गया। और ये नेक्स्ट बनता है 5 अपॉन 7। यहाँ पर 7 में हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो 35 आया, तो मतलब 3.5 आया, सॉरी। तो 3.5 को 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 3.5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 अपॉन 70, मतलब कि 0.5। तो हमें 0.5 को ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी। तो यहाँ लिखते 0.5 अपॉन 0.5 और दोनों को 5 अपॉन 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.5 और वो बन जाएगा 2.5, तो ऊपर 2.5 आएगा। नेक्स्ट 9 अपॉन 14,
यहाँ पर 9/14 है और 14 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया तो 42 आया, तो 42 को 14 से डिवाइड करना पड़ेगा जो कि 3, 14 3 जा 42। तो यहाँ पर हमें दोनों में ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो फर्स्ट वन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ये और ये देख लिया, अभी ये वाला बाकी है। तो 14 में हमने एक नंबर मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.5 आया। तो वो नंबर कौन सा हो सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 14। इसका मतलब 3.5/14 इक्वल टू 35/140, जिसका मतलब होता है 0.25। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 0.25 मिलेगा हमें। इसी 0.25 को हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। न्यूमरेटर है 9/14, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 जा 45, 5 9 2 18 19 20 21 22 22 ये मिलेगा। और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 मिलेगा। 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 9/14। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2.25 मिलेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 मिलेगा। तो ऊपर का नंबर हमें मिल चुका। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? द रेशो ऑफ रेडियस टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। हमें रेशो निकालने का रेडियस ऑफ सर्कल का रेडियस क्या होता है? r होता है। फिर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस 2πr होता है। उसके बाद द रेशो ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कल। तो इन दोनों का, इसका और इसका रेशो निकालना है। मतलब कि r को r/2πr, r को हमें डिवाइड करने का है 2πr से। तो इधर क्या होगा, यहाँ r और r कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2πr। तो इसका आंसर क्या होगा, 1/2πr। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट वन क्या है? द रेशो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस r टू इट्स एरिया। यहाँ पे क्या बोला है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r। रेडियस के तौर पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या आएगा? 2πr आएगा। और सर्कल का एरिया क्या है? एरिया है πr²। सर्कल का एरिया πr² है। तो हमें 2πr और πr² के बीच का रेशो निकालना है। इन दोनों के बीच का रेशो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, उन दोनों को डिवाइड करने से क्या होगा, यहाँ पर एक r है, यहाँ 2 r है। एक r और ये यहाँ पर एक r जाएगा, तो यहाँ पर बस r बच जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 2π और नीचे होगा πr, और फिर ये पाई और पाई कैंसिल हो जाएंगे तो 2r बचेगा। 2/r, इसका मतलब कि 2:r। ये हमारा आंसर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ डायगोनल टू अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ़ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर। तो डायगोनल
स्क्वायर के डायगोनल का फॉर्मूला क्या है, वो है √2a। ये फॉर्मूला है डायगोनल का, स्क्वायर के डायगोनल का √2a। और स्क्वायर का साइड को हम लोग a बोलते हैं। तो रेशो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, मतलब कि साइड हो गया a और डायगोनल हो गया √2a। इन दोनों के बीच का हमें रेशो निकालने का है, मतलब √2a को हमें डिवाइड करने का है a से। फिर क्या होगा, जहाँ पर हमें क्वेश्चन में दे करके रखा है लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर, मतलब a 7 सेंटीमीटर दिया है। तो हम लोग √2 इंटू a लिखेंगे और a से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ a 7 है, यहाँ पर भी 7 है। तो हम a के बदले 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा √2 इंटू 7/7। यहाँ पर 7 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या आएगा √2 यहाँ पे 7 चला गया तो 1 बचेगा, तो इसका √2:1 आंसर आएगा। यहाँ पर स्टेप्स लिखे हुए हैं, √2:1। फिर क्या है, द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू द एरिया। यहाँ पर लेंथ, रेक्टेंगल का लेंथ 5 सेंटीमीटर दिया है और ब्रेड्थ 3.5 सेंटीमीटर दिया है, और बोला है कि पेरीमीटर और एरिया का रेशो निकालना है। तो पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। लेंथ दिया है, लेंथ 5 दिया है, ब्रेथ दिया है 3.5। तो यहाँ पर लेंथ के बदले 5 लिखेंगे, ब्रेथ के बदले 3.5 लिखेंगे। 5 + 3.5 8.5 होता है। 8.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 17। तो हमें पेरीमीटर 17 मिल गया, अब एरिया क्या होगा, एरिया रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। जहाँ लेंथ 5 दिया है और ब्रेथ 3.5 दिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आएगा, 7.5 सेंटीमीटर। अब हमें पेरीमीटर भी मिल चुका है और एरिया भी मिल चुका है। पेरीमीटर और एरिया को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें 34:35 मिलेगा। हमें पेरीमीटर क्या मिला था, 17। पेरीमीटर हमें 17 मिला था और एरिया क्या मिला, 17.5। जब हम दोनों को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 170 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 175। अब हम इन सबको कैंसिल करेंगे तो लास्ट में हमारे आंसर 34:35 आएगा। ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशो। हमें √5/3 और 3/√7 में कौन बड़ा है वो देखना है, कंपेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें या तो इस दोनों भी रूट में होने चाहिए, इसको भी हम रूट में कर देंगे, इसको भी हम रूट में कर देंगे। दोनों रूट में होने चाहिए या तो फिर दोनों रूट में नहीं होने चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर करने के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हम इन दोनों को बस रूट में करते हैं। रूट में करने के लिए हमें इस √5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो √5 मल्टीप्लाइड बाई √7 क्या आंसर आएगा, √35 आ जाएगा। और 3 इंटू 3 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 और फिर 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 81। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 को हम लोग √81 भी लिख सकते हैं।
क्योंकि रूट 81 को अगर हम लोग और ज़्यादा फैक्टराइज करेंगे तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो हमने इसको ऐसे उल्टा लिखा है, क्यों? ताकि दोनों भी हमें रूट मिले। रूट 81 भी रूट हो जाएगा और यहाँ पर जो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करके रूट 35 आंसर आया, ये भी रूट में हो जाएगा और ये भी रूट में हो जाएगा। इसलिए हमने 9 को रूट 81 लिखा। तो 9 को रूट 81 लिख दिया हमने और फिर रूट 35। अब रूट 35 बड़ा है या रूट 81? रूट 81 बड़ा है, तो हम लिखेंगे यहाँ कि रूट 81 इज़ बिगर देन रूट 35। तो रूट 35 हमने क्या किया तो हमें रूट 35 मिला। 5 को और 7 को रूट 5 और रूट 7 को मल्टीप्लाई किया, तो ये वाला साइड हमें छोटा मिलेगा, ये वाला साइड हमें बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि रूट 35 छोटा है और रूट 81 बड़ा है, इसीलिए हमें ये वाला साइड छोटा मिलेगा, ये वाला साइड बड़ा मिलेगा। ये वाला साइड बड़ा है, रूट 35 इज स्मॉलर देन रूट 81। इसका मतलब कि रूट 5/3 इज़ लेस देन 3/रूट 7। तो इसी के साथ हमारा ये वाला भी क्वेश्चन ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 रूट 5/5 रूट 7 और जो हमें कंपेयर करने का है रूट 63/रूट 125। तो हम सबसे पहले 3 रूट 5 को हम कैसे लिखेंगे? हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको हम लोग सिर्फ रूट में कैसे लिखेंगे? इस 3 को हम अंदर भेजेंगे तो ये 3 डबल हो जाएगा। ये 3 का स्क्वायर मतलब 3 × 3 हो जाएगा, डबल नहीं होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो रूट करेंगे 5 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो 5 × 3 3 × 9 और ये रूट तो रहेगा ही। तो ये क्या हो जाएगा? रूट 45। तो हम इसके बदले 3 रूट 5 के बदले हम रूट 45 लिखेंगे। ठीक है, और 5 रूट 7, ये जो 5 रूट 7 है, 5 रूट 7 को अगर हम लोग 5 को रूट के अंदर भेजेंगे तो 5 × 5 हो जाएगा और 7 एज इट इज़ रहेगा और ये पूरा रूट बन जाएगा। 5 7 जा 35, 35 × 5 175, तो ये 175 बन गया। अब हमारा सब रूट के अंदर आ गया, ये भी रूट में आ गया, ये भी रूट में आ गया, ये भी रूट में आ गया और ये दोनों पहले से रूट में थे, हमने इन दोनों को रूट में ला दिया। उसके बाद हमें फिर अब कंपेयर करना है। इस 45 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और इस 175 को रूट 63 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें रूट 45 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया रूट 125 के साथ, तो हमें आंसर ये मिला। फिर रूट 63 और रूट 175 को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये आंसर मिला। तो अब हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने के बाद हमें पता चलेगा कि 11025 11,025 बड़ा है किससे? 5,625 से बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो ये वाला साइड बड़ा है। कौन सा साइड बड़ा है? राइट हैंड साइड बड़ा है, तो यहाँ पर भी राइट हैंड साइड बड़ा होगा। अगर लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा होता तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा होता, पर इस केस में हमें राइट हैंड साइड बड़ा मिला, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड बड़ा होगा। तो हम लास्ट में लिखेंगे 3 रूट 5/5 रूट 7 इज स्मॉलर देन रूट 63/रूट 125। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है क्योंकि इसमें रूट नहीं है, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
और 18 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 121 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 605 आएगा। 18 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 306 आएगा। और फिर से 605 बढ़ा है, 605 बढ़ा रहा है। कौन सा साइड बढ़ा रहा है? लेफ़्ट हैंड साइड बढ़ा रहा है, राइट हैंड साइड से बड़ा है। तो क्वेश्चन में जो लेफ़्ट हैंड साइड होगा वही हमेशा बड़ा होगा। क्वेश्चन में लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा है तो 5/18 बड़ा है किससे? 17/121। अगर क्वेश्चन में ऐसा होता, अगर हमें ऐसा मिलता कि राइट हैंड साइड बड़ा है, और लेफ़्ट हैंड साइड छोटा है, तो हमें ऐसा लिखना पड़ता। पर यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड बढ़ा रहा है, यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड बढ़ा रहा है, तो यहाँ पर भी हमें लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा करना पड़ेगा। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? √80/√48, और इसको हमें कंपेयर करने का है √45 से और √27 से। ये भी सिंपल है क्योंकि हमें यहाँ पर सब रूट में मिला हुआ है, सब रूट में है, तो क्या करना पड़ेगा? ये भी रूट में है, ये भी रूट में, तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा हमारा? √80 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। √48 को √45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ रहा है। और अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो दोनों भी इक्वल हैं। √2160 इक्वल है √2160 के, तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब कि क्वेश्चन में √80/√48 वो इक्वल होगा √45/√27 के इक्वल होगा। ये दोनों भी इक्वल रहेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। ये हो गया और ये वाला भी बहुत सिंपल है, इसमें कोई सा भी रूट नहीं है इसलिए। तो 9.2 7.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3.4 5.1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा? 9.2 और 7.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 65.32 आएगा। 5.1 और 3.4 मल्टीप्लाई होगा तो 17.34 आएगा। अब 65.32 बड़ा है या 17.34? यहाँ पर दिख रहा है कि 65.32 बड़ा है, ये वाला नंबर बड़ा है। तो सिंस लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा है, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड बड़ा है, तो क्वेश्चन में भी लेफ़्ट हैंड साइड ही बड़ा होगा। तो 9.2/5.1 वो बड़ा है 3.4/7.1 से। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा इधर ही ख़त्म। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 4.2 का 4.1 मतलब फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, यहाँ पर बोल करके रखा है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है और एंगल A और एंगल B का रेशो, मतलब एंगल A और एंगल B का रेशो 5/4 है। तो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल B। तो एंगल B का मेजरमेंट क्या होगा? 5:4 है, मतलब एंगल A और एंगल B का रेशो 5:4 है। इसका मतलब कि 5/4 है। तो एंगल A और एंगल B दोनों भी एंगल है क्वाड्रिलेटरल और उन दोनों का रेशो 5:4 है। यही क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि लेट द कॉमन मल्टीपल भी x। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐसा कौन सा नंबर, मतलब ऐसा दोनों भी नंबर सेम ही होने चाहिए। तो 8/6 आएगा ये। तो ये 2 और 2 दोनों सेम है, तो ये यहाँ पर 2 क्या हो गया? वो कॉमन मल्टीपल हो गया। यहाँ पे 2 कॉमन मल्टीपल हो गया क्योंकि ये 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 कॉमन मल्टीपल हो गया। तो यहीं पर तो ऐसे ही यहाँ पर कॉमन मल्टीपल हमने यहाँ पर x अज्यूम किया है। तो √a का वैल्यू क्या हो जाएगा? √a का वैल्यू पहले से ही 5 था, तो कॉमन मल्टीपल x है, तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x से। और यहाँ पर b क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या हो जाएगा? एंगल b का वैल्यू क्या 4 था और x मल्टीप्लाई हो गया तो 4x हो जाएगा और ये 5x हो जाएगा। तो एडजेसेंट अब हम यहाँ पर एंगल A और एंगल B को प्लस करेंगे तो वो 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी होता है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। एक प्रॉपर्टी होता है जो कि हमने
8th में पढ़ा था, सब लोगों ने 8th में पढ़ा था ये। तो अब आगे क्या है, आगे एंगल ए यहाँ पर 5x है, एंगल बी यहाँ पर 4x है। तो यहाँ पर एंगल ए के बदले हम यहाँ पर 5x डाल दे रहे हैं और एंगल बी के यहाँ बदले हम 4x सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो 5x प्लस 4x 9x होता है। 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180/90, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब x का वैल्यू 20 आ गया, 90 नहीं सॉरी 180/9। तो x का वैल्यू यहाँ पे 20 आ गया। तो एंगल ए पहले 5x था, x का वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गया है 20। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 हो गया। तो एंगल ए का वैल्यू 100 आ गया, 100 डिग्री आ गया। और एंगल बी यहाँ पर 4x था, एंगल बी 4x था। तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 20, क्योंकि हमें x का वैल्यू 20 मिला है, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो यहाँ पर हमें बस एंगल बी का मेजरमेंट पूछा था, तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। बस हमें इतना ही लिखना है और यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ एल्बर्ट एंड सलीम इज़ 5:9। 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यहाँ क्या बोला है, यहाँ पर सलीम, यहाँ पर प्रेजेंट एज मतलब आज का एज, एल्बर्ट और सलीम का रेशो निकालेंगे तो 5:9 आ रहा है। फिर 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद उनका रेशो 3:5 आ रहा है। मतलब कि इसमें हम +5 करेंगे और इसमें भी हम +5 करेंगे। 5 साल बाद इनका रेशो ये आ रहा है। तो इनका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने को बोला है। तो प्रेजेंट एज कैसे निकालेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि कॉमन मल्टीपल x होता है। फिर से कॉमन मल्टीपल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया ही था, 4.1 में। तो एल्बर्ट का एज पहले 5 था, मतलब रेशो, तो वो 5x हो जाएगा। और सलीम का एज 9 था, तो 9x हो जाएगा, क्योंकि हमने x, हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में x और x मल्टीप्लाई करने का, तो ये 5x हो जाएगा और ये 9x हो जाएगा। ठीक है। फिर आगे क्या बोला है, 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद मतलब कि हमें +5 करना पड़ेगा। 5 साल बाद है और 5 साल पहले होता तो हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। ठीक है। 5x में हम +5 करेंगे और 9x में भी हम +5 करेंगे, तो वो किसके इक्वल आएगा, वो 3/5 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन में देकर के रखा है कि 5 साल बाद उनका रेशो 3:5 हो जा रहा है। तो हम इन दोनों के एजेस में 5 ऐड करेंगे, मतलब 5 साल बाद ये रेशो आ रहा है, तो प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हमें इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस 3 को 9x + 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 × 5x + 5 और 3 × 9x + 5। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 5 25x + 5 × 25 और ये 9x × 3 9 3 27x 5 3 15। तो ये हो गया। और अब हम 25x और 27x ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। 15 और 25 भी लाइक टर्म्स हैं। तो अब हम लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो इस 15 को हम इस तरफ भेजेंगे तो -15 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 - 15 जो कि 10 होता है। तो हम यहाँ 10 लिख देंगे और इस 25 को हम वहाँ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, जो कि 27 - 25, ये दोनों भी x है। तो ये क्या हो जाएगा, 27 - 25 होता है 2 और x सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे हमें 10 मिला था, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/2। तो x का वैल्यू आ जाएगा 5। x का वैल्यू हमें 5 मिल गया। तो एल्बर्ट का एज 5x था पहले और हमें x का वैल्यू 5 मिला है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो एल्बर्ट का एज 25 है। और सलीम का एज कैसे निकालेंगे, सलीम का एज पहले 9x था और x का वैल्यू हमें क्या मिला, x का वैल्यू हमें 5 मिला। तो 5 9 45 एज। सलीम 45 ईयर्स का है और एल्बर्ट 25 ईयर्स का है। तो ये वाला क्वेश्चन भी यहीं पर ख़त्म होता है और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देकर के रखा है, वो है 3:1 और पेरीमीटर उसका 36 सेंटीमीटर है। तो लेंथ और ब्रेथ, उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करने को बोला है। तो क्या इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसमें लेंथ इज टू ब्रेथ, मतलब कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो देकर के रखा है 3:1। तो लेंथ क्या हो गया, यहाँ पर लेंथ क्या हो गया, लेंथ इज इक्वल टू 3x, ब्रेथ क्या हो गया, ब्रेथ इक्वल टू 5x, क्योंकि हमने x यहाँ पे कॉमन मल्टीपल अज्यूम किया, लेट द x विल बी कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पर लेंथ 3x बन जाएगा, और ब्रेथ 1 मल्टीप्लाइड बाय x, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ x। तो ब्रेथ x हो गया और लेंथ 3x हो गया। और पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल पहले से देकर के रखा है क्वेश्चन में, पेरीमीटर क्या है 36 सेंटीमीटर है, 36 सेंटीमीटर आएगा इधर। तो पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है 3x और ब्रेथ है x, तो 3x प्लस x होता है 4x और ये 2, तो ये हो जाएगा 4x इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8x। और यहाँ पर 8x इक्वल टू 36, क्योंकि 36 पहले से हमें क्वेश्चन में दे करके रखा है 36। तो 8x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 36/8 और x की वैल्यू आ जाएगी 9/2। कैसे आएगा, एक मिनट में बताता हूँ। हाँ, 9/2 कैसा आया, क्योंकि 36/8 ये दोनों कैंसिल होते हैं 4 के टेबल में, 4 9 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36 और 4 2 ज़ा 8, तो ये 9/2 हो चुका। और 9/2 को हम अगर डिवाइड करेंगे, 9/2 को डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 1 आ गया, पॉइंट देंगे 0 आ जाएगा 2, तो हमें 4.5 ज़ा 10, 4.5 मिलेगा इसका आंसर। हमें 4.5 आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू, हमें x का वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू हमें 4.5 मिल गया। तो अब हम इस x के वैल्यू को हम लोग लेंथ और ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर लेंथ क्या है, लेंथ 3x है और हमें x का वैल्यू 4.5 मिला है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 4.5 करेंगे तो 13.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ब्रेथ सिर्फ x था, तो 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4.5 सेंटीमीटर ब्रेथ निकल जाएगा। तो लेंथ का भी वैल्यू हमें मिल चुका और ब्रेथ का भी वैल्यू हमें मिल चुका। लेंथ का वैल्यू आ जाएगा 13.5 सेंटीमीटर, ब्रेथ का वैल्यू आ जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज़ 31:23 एंड देयर सम इज़ 216, फाइंड द 2 नंबर। मतलब कि 2 नंबर का रेशियो दिया है हमें 31:23, ये 2 नंबर का रेशियो हमें दिया है और हम उस 2 नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें 216 मिलेगा। यहाँ दिया है 216 मिलेगा अगर हम उस 2 नंबर को ऐड करेंगे। तो वो 2 नंबर क्या है हमें यहाँ पर पूछा है। तो हम अज्यूम करते कि कॉमन मल्टीपल x है, मतलब कि हम एक ऐसा कॉमन नंबर जो दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम 31 और 23 में अगर हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला नंबर ये बन जाएगा 31x और ये बन जाएगा 23x। फिर क्या होगा, फर्स्ट नंबर 31x बन जाएगा, सेकंड नंबर 23x बन जाएगा, क्योंकि हमने इन दोनों में x मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें सेकंड कंडीशन क्या दिया है कि 31x और 23x को प्लस करेंगे सम, तो 216 आएगा। क्या 216 आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि सम एंड देयर सम इज़ 216, मतलब कि दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे तो 216 मिलेगा। तो 31 और 23 को ऐड करेंगे तो 54 आएगा। तो 54x इक्वल टू 216, तो x इक्वल टू 216 अपॉन 54, 54 1 ज़ा 54, 54 4 ज़ा, मतलब कि 54 4 ज़ा 216। तो x का वैल्यू हमें क्या मिला, 4 मिला। तो हम इसी x के वैल्यू को फर्स्ट नंबर के साथ
मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा 31 इंटू एक्स था, तो 31 मल्टीप्लाइड बाई एक्स का वैल्यू हमें 4 मिला है, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 124 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब कि फर्स्ट नंबर हमारा 124 है। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर में भी अगर हम वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 23 है, तो 23 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, हमें 4 मिला है, तो 4 3 जा 1 12, 4 2 जा 92, सेकंड नंबर 92 आ जाएगा। तो हमें फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 92 मिल गया। और यहाँ क्या बोला कि उन दोनों का सम है 216। तो देखते 124 और 92 को ऐड करेंगे तो हमें 216 मिलना चाहिए। देखते 4 + 2 होते हैं 6, 9 + 10 1 2 2 9 10 1 4 2 1 और 1 2, तो 216 हमें यहाँ पे मिलता है। इसका मतलब कि हमारा आंसर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर जो आया वो बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है। हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्या दिया, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज़ 360। मतलब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो 360 आ रहा है, और वो दो नंबर का रेशो भी दे करके रखा है, तो वो बोला है फाइंड द टू नंबर्स, मतलब कि वो दोनों नंबर फाइंड आउट करने का है। फिर से हम इस क्वेश्चन में भी हमें कॉमन मल्टीपल एक्स अज्यूम करना है। एक्स अज्यूम करना है मतलब कि पहला नंबर 10x बन जाएगा, दूसरा नंबर 9x बन जाएगा। तो 9x और 10x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9x और 10x को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है पहले से ही कि उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 360 मिलेगा, और ये उन दोनों नंबर का रेशो दिया है। तो कॉमन मल्टीपल हमने एक्स अज्यूम कर लिया, उन दोनों का रेशो भी हमने निकाल दिया, रेशो पहले से दिया था। सो द रेशो ऑफ द फर्स्ट नंबर इज़ 10x, 10 मल्टीप्लाइड बाई एक्स, और सेकंड नंबर का 9x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 360 मिलेगा। 10x मल्टीप्लाइड बाई 9x 90x², 10x इंटू 9x, x इंटू एक्स हमें x² मिलता है, 10 9 जा 90 मिलता है, तो ये हो जाएगा 90x²। 90x² इक्वल टू 360, x² इक्वल टू 360/9, तो हमें x² मिला है। यहाँ पर हमें x² मिला है, x² 36/9 मिला है। हमें पर x का वैल्यू चाहिए, हमें x² नहीं चाहिए, हमें x का वैल्यू चाहिए। तो हम x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x² इक्वल टू 336/9, तो हमें यहाँ पर रूट निकालना पड़ेगा, यहाँ पर भी रूट निकालना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल होता है, सबको पता है। और 36 का स्क्वायर रूट क्या है, 6 है, और 9 का क्या है, 3 है। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 6/3 मिल जाएगा। 6/3 का मतलब है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो इसका मतलब हमें x का वैल्यू क्या मिल गया, x का वैल्यू 2 मिल गया। तो अगर हम x का वैल्यू 2 है, तो अगर हम लोग इस 2 को पहले वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x का वैल्यू मिल जाएगा। तो वो भी कर लेते हैं अभी। पहला नंबर क्या था, 10x था, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि हमें x का वैल्यू 2 मिला, तो पहला नंबर हो जाएगा 20। और सेकंड नंबर क्या था, सेकंड नंबर 9x था, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 18। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। तो यहाँ पर हमें पहला नंबर और दूसरा नंबर मिल चुका है। पहला नंबर है 20 और दूसरा नंबर है 18। और क्या बोला है यहाँ पर, प्रोडक्ट मतलब पहले और दूसरे नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 360 मिलेगा। देखते मिलता है कि नहीं। तो पहला नंबर है 20 मल्टीप्लाइड बाई 18, ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या होता है, 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 360, जो कि सही है बिल्कुल। तो इसका मतलब हमें हमारा आंसर सही मिला है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते ही, ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, इफ़ A:B, मतलब कि A/B इक्वल टू 3:1, मतलब A और B का रेशो 3:1 दिया है, B और C का रेशो 5:1 दिया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसका ये तो यहाँ पर फर्स्ट क्या दिया है, A/B किसके इक्वल है, 3:1, मतलब 3/1 के। तो यहाँ दिया है A को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ पर A का वैल्यू मिल जाएगा,
हमें यहाँ a का वैल्यू मिल जाएगा। तो a मल्टीप्लाइड बाय 1 a होता है, b मल्टीप्लाइड बाय 3 3b होता है। तो हमें a का वैल्यू 3b मिल गया। अब वही हम सेकंड में क्या दे करके रखा है कि b अपॉन c किसके इक्वल है 5/1 पे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो b मल्टीप्लाइड बाय 1 b, 5 मल्टीप्लाइड बाय c 5c। तो हमें a का भी वैल्यू मिल गया और b का भी वैल्यू मिल गया। यहाँ हमें a का वैल्यू मिल गया और यहाँ हमें b का वैल्यू मिल गया। और अब हम इसी a और b के वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या दे करके रखा है a³ अपॉन 15 b² c होल क्यूब, ये दिया है। इसमें हम a हमें 3b मिला था तो a हमने रख दिया 3b। तो उसके बाद देखते हैं, और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आप लोग को बताना भूल गया, a = 3b है, a = 3b, पर यहाँ पर b का वैल्यू 5c है। यहाँ पर देख सकते हो b का वैल्यू 5c है। तो ये 5c हमें कैसे मिला, क्योंकि हमने b का वैल्यू पहले ही फाइंड आउट करके रखा था। इससे हमने b का वैल्यू निकाला, इससे हमने a का वैल्यू निकाला। तो b का वैल्यू 5c है, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय b का वैल्यू हमने 5c निकाला, तो यहाँ लिखेंगे 5c और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15c। तो हमने हमारा a का नया वैल्यू क्या मिल गया, a का नया वैल्यू मिल गया 15c। ठीक है, हमने b के वैल्यू के मदद से a का वैल्यू निकाल लिया। अब हम इसका ना सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमें आंसर 729 मिलेगा। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, a का क्यूब मतलब कि 15c का क्यूब अपॉन 15b² c, तो 15b² c। और फिर से यहाँ पर b हमने 5c निकाला था, b के बदले हम यहाँ 5c रखेंगे, 15 एज इट इज़ रखेंगे और c भी एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पर भी c हम यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस का दिक्कत है और कुछ नहीं। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, a के बदले हमने ये डाल दिया, 15 एज इट इज़ रहेगा, b के बदले हमने 5c डाल दिया, स्क्वायर के बदले स्क्वायर ही सेम रहेगा यहाँ, और ये c जो है वो भी सेम रहेगा। और फिर हम 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c अपॉन ये क्या हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 5c का होल स्क्वायर। 5c का होल स्क्वायर क्या आता है, मतलब 5c मल्टीप्लाइड बाय 5c मल्टीप्लाइड बाय c, ये c है। तो यहाँ पर 15c और ये 15 और ये एक c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 15 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 15 कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 3 15, यहाँ पर भी 5 1 5, 5 3 15। ये c और ये c कैंसिल हो जाएंगे, ये c और ये c कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 9/1, क्योंकि ऊपर 3 मिला और यहाँ पर भी 3, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 होते हैं 9, और 9/1 मिला। 9/1 का होल क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729, तो 729/1 हमारा इसका आंसर हो चुका। 729/1 हमारा इसका आंसर हो गया। यहाँ पर सिंप्लीफाई, अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो अंदर का ये 15 और ये 15 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा, ये भी 5 1 5, 5 3 15 हो जाएगा। ये c और ये c कैंसिल, ये c और ये भी c, ये और ये c कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ऊपर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिलेगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 होता है, और 9 का क्यूब, ये बाहर का क्यूब, ऐसे ही बाहर का क्यूब तो सिंप्लीफाई नहीं होगा, तो वैसे आ जाएगा। 9 का क्यूब होता है 729, तो हमारा ये इसका आंसर आ जाएगा 729। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है a² अपॉन 7bc। तो यहाँ पर अगर हम a के बदले हम 15c को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 15c होल स्क्वायर अपॉन 7, b के बदले हमने b का यहाँ पर आंसर निकाला था 5c, तो 5c इंटू c। तो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा, मैंने वो पहले वाला तो बता दिया था, तो यहाँ हो जाएगा 15c का होल स्क्वायर, मतलब कि 15c मल्टीप्लाइड बाय 15c हम लिख सकते हैं, अपॉन 7bc को हमने ऐसे लिख दिया था, तो 7 इंटू 5c मल्टीप्लाइड बाय c, ये हो गया। अब यहाँ पर 15 5 1 5, 5 3 15, और यहाँ ये और ये c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये और ये c कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 5 इंटू 3, ये 15 है, ये 15 है,
तो 15 इंटू 3 45 और नीचे बचेगा 7, तो इसका आंसर हमारा 45/7 आ जाएगा। मैं एक और बार समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने ए स्क्वायर के बदले 15c का होल स्क्वायर डाला, बी के बदले हमने 5c डाला, तो ये हो जाएगा 15c/15c और ये 5c इंटू c इंटू 7। तो यहाँ पर 15c, यहाँ पर 15, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा। ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर ये c और ये c कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 15 मल्टीप्लाइड बाय 3 जो कि होता है 45, और 7, और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 जो कि होता है 7। तो इसका आंसर हमें 45/7 मिल गया। बस यही है इसका आंसर, ये वाला आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रूट 0.4 मल्टीप्लाइड बाय if root 0.04 multiplied by 04 multiplied by a is equal to 0.4 multiplied by 0.04 multiplied by root b, then find the ratio a upon b। तो यहाँ पर हमें a upon b फाइंड आउट करने का है। अगर ये इसको हम a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो a अपॉन b का वैल्यू निकालने का है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकंड वन को हम एकदम सेम एज इट इज़ लिखेंगे, और सेकंड वन को हम फर्स्ट वन के इक्वल बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं क्वेश्चन के बीच में इक्वल का साइन इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ तक एकदम सेम लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये होल रूट है, मतलब ये पूरा रूट है, तो इसको हम अलग कर देंगे और ए को हम अलग निकाल लेंगे। यहाँ पर ये रूट नहीं है इतना पार्ट, और इतना पार्ट रूट है, तो हम इतना पार्ट अलग निकाल लेंगे और इस ए को रूट ए बना लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस नंबर के साथ, रूट 0.4 जो भी हो एक्सेट्रा आगे। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमने इसको अलग निकाल लिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर हमने सेम कर दिया, और हमने ए और बी को हमने ए अपॉन बी लिख दिया, तो रूट ए अपॉन बी हो जाएगा वो, क्योंकि हमने ए को वो साइड भेजा तो वो हो जाएगा रूट ए अपॉन बी, और ये हो जाएगा रूट 0.04 और आगे 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय ए, और वो हो जाएगा 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय बी। तो यहाँ रूट ए अपॉन बी करेंगे तो ये और ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ से स्क्वायर लेंगे, मतलब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से रूट और रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से रूट और रूट कैंसिल होने के बाद वो ए अपॉन बी हो गया। और यहाँ पर अगर हम स्क्वायर लेंगे तो नीचे का पूरा पार्ट रूट कैंसिल हो जाएगा और ऊपर का पार्ट पूरा स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, और ये भी 0.04 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का पूरा पार्ट स्क्वायर की वजह से रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, उसके बाद देखते हैं। यहाँ पर तो पूरा रूट चला गया, यहाँ पर पूरा रूट चला गया, यहाँ पर 0.04 और 0.04 कैंसिल हो जाएगा, 0.4 और 0.4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे तो 1 बचेगा और ऊपर 0.4 बचेगा और 0.04 बचेगा। नीचे 1 बचेगा और ऊपर 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 बचेगा, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 2/125। अब आप बोलोगे कि नीचे 1 था तो ऐसे कैसे 125 आ गया, मैं बताता हूँ। अभी यहाँ पर 0.4 है, तो हम 0.4 को डेसिमल हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10 हमने यहाँ पे कर दिया, और इसको यहाँ पर डेसिमल हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने जो ऊपर किया वो हमें नीचे भी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया,
यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 0, यहाँ पर भी 3 0, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर का पूरा नंबर ये पूरा 4 बन जाएगा और ये भी पूरा 4 बन जाएगा, क्योंकि 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 बन जाएगा, और 100 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये 4 बन जाएगा। तो 4 4 जा 16 अपॉन ये हो जाएगा 1000। अब ये दोनों 4 16 2 से कैंसिल करते हैं। सबसे पहले 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे हम इन दोनों को, तो ये 2 2 जा 2 8 जा 16 हो जाएगा। ऊपर तो 8 हो जाएगा, लेकिन नीचे क्या होगा, 1 मिनट, ऊपर हो जाएगा 8 और नीचे 500। फिर से अगर हम इसे 2 से कैंसिल करेंगे, अब हम इसे 4 से कैंसिल करते हैं। 4 2 जा 4 125 जा, तो 2 अपॉन 125 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड है। क्या बोला है, x + 3 = x + 11 इज इक्वल टू x - 2 = x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब कि इसको और इसको हम लोग इसका और इसका रेशो निकालेंगे और वो इसके और इसके रेशो के इक्वल है। मतलब कि x + 3 अपॉन x + 11 वो इक्वल है x - 2 और x + 11 के। तो हमारा आंसर क्या आएगा, तो हमें x का वैल्यू निकालने का, तो हम लिख देंगे x + 3 अपॉन x + 11 वो किसके इक्वल है, x - 2 अपॉन x + 1, x - 2 अपॉन x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 3 और x + 1 मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ पर x - 2 और x + 11 मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर ये आएगा। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया हमने थोड़ा सा आगे, मल्टीप्लाई करने के बाद कैंसिल किया कुछ टर्म्स, ये x² और x² कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम साइन है, और ये इक्वल का साइन क्रॉस करेगा यहाँ पर पहुँच करके तो माइनस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर ही उसको कैंसिल कर दिया। तो x² और x² कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4x और 9x को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो वो बन जाएंगे 5x, क्योंकि 9x - 4x वो हो जाएगा 5x, और 22 माइनस है और 22 अगर ये साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 22 + 3 25 और 9x - 4x 5x, तो ये 5x हो जाएगा। और 1 मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ, ये 5x और 25x, मतलब कि 5x = 25, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 25 अपॉन 5, और x का वैल्यू 2 हो जाएगा। x का वैल्यू 2 मिल गया, तो हमें क्वेश्चन में वही पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें x का वैल्यू इसमें 2 मिल गया। तो इस तरीके से ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें बस यहाँ पर क्या करने का था कि इन दोनों का रेशो, मतलब कि x + 3 डिवाइडेड बाय x + 11, यहाँ पे देख सकते हो आप, और x - 2 और x + 1 का रेशो, मतलब कि x - 2 डिवाइडेड बाय x + 1, और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करने का था बस, और कुछ नहीं करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बस यहाँ पर ही सारा ख़त्म होता है। प्रैक्टिस सेट 4.2 यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।